हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। राइट, तो एक टॉपिक और बचा है तो मैं वाला करा देता हूँ। प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो इसकी थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर मैंने 8-10 सम सॉल्व कर दिया हो तुम्हारे लिए, अच्छे से प्लेलिस्ट में ऐड है। राइट, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन मतलब नॉर्मली पहले एक बिजनेस था। राइट, सोल ट्रेडर बिजनेस था, जो बिजनेस रजिस्टर नहीं था। ओके, सिंपल बिजनेस था, है ना। अब वो बिजनेस क्या बन गया, कंपनी बन गया। क्या बन गया, कंपनी। तो ये मान लो 1 अप्रैल है। राइट, फिर 1 अक्टूबर को कंपनी क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, तो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी रजिस्टर होता है ना, तो ये प्रॉफिट प्रायर, ये प्रायर हो गया। प्रायर मतलब पहला, बिफोर। तो पहले नॉर्मल, तो इस तरह फिर क्या करना पड़ेगा आपको, रेशियो में बांटना पड़ेगा, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। राइट, तो आ जाओ। तो किधर से स्टार्ट करने का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, है ना। तो सबसे पहले अपने को टाइम रेशियो निकालना पड़ता है। तो टाइम रेशियो किसके हिसाब से निकलता है, इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से। किसके हिसाब से निकलता है, इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन पीरियड के हिसाब से। ओके, तो टाइम रेशियो क्यों निकाला जाता है, जो भी ऑफिस एक्सपेंस है उसको टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राइट, और फिर सेल्स रेशियो, जो कंपनी का टर्नओवर है उसके हिसाब से सेल्स रेशियो निकाला जाता है। और सेल्स रेशियो क्यों, जो भी सेलिंग एक्सपेंस है उसको बांटेंगे। राइट, तो कौन सा किस में बटेगा, कैसे क्या है, आप समझा देता हूँ। तो ये इसका स्टेटमेंट ये बना देने का तुमको, इनकम लिखने का, इनकम में ग्रॉस प्रॉफिट डाल देने का। तो ये इनकम हो गया। राइट, मान लो, और ये खर्चा हो गया, है ना। तो इनकम में से खर्चा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। राइट, तो अगर इनकम ज़्यादा है तो कैपिटल या फिर गुडविल, ये दोनों में से एक आंसर मिलेगा। सेकंड वाले कॉलम में पोस्ट आएगा। प्री मतलब पहला, पोस्ट मतलब बाद में। सबसे मेन टेबल ये है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होगा। राइट, तो टाइम रेशियो में क्या आएगा, जो ऑफिस का खर्चा टाइम रेशियो में जाएगा। फिक्स एक्सपेंस मतलब डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी, है ना। ऑफिस का खर्चा, रेंट, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, पोस्टेज, ये सब हमेशा टाइम में जाता है। तो सेल्स रेशियो में क्या बांटेंगे, ग्रोस प्रॉफिट, सेलिंग का खर्चा, सेल्समैन, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउ, ये सब किधर जाता है, सेल्स में जाते हैं। और प्री और पोस्ट, प्री मतलब जो प्रायर इनकॉर्पोरेशन पहला, तो जहाँ जहाँ वेंडर का नाम आएगा प्री में जाएगा, और जहाँ जहाँ कंपनी के रिलेटेड आएगा पोस्ट में जाएगा। तो कंपनी के रिलेटेड क्या क्या आ सकता है, फीस टू डायरेक्टर, फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस, ये सब कंपनी के रिलेटेड वर्ड है। तो इसको पोस्ट में लिखेंगे, बांटेंगे नहीं। राइट, तो मैंने इसके ऊपर सम सॉल्व कर दिया, तो आप लोग पहले सम देख लेना, सम प्रैक्टिस कर लो, फिर थ्योरी अपने आप आ जाएगी। ये याद करके रख लो, इसके बेस पे थ्योरी आएगी। राइट, अगर एग्जाम में ये टॉपिक आया, इसके ऊपर ही शॉर्ट नोट आया, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन, तो फिर इसके लिए आप लोग को क्या से कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा मालूम है क्या। Profit before incorporation can be ascertained in 2 ways: by preparing profit and loss account for the period up to incorporation। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता, तो एक प्री और एक पोस्ट। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर इसमें डिवीजन करना पड़ता है, ऑफिस एक्सपेंस को टाइम रेशियो में, सेलिंग एक्सपेंस को सेल्स रेशियो में। ये सब तुमको समझा देने का, कौन सा आइटम आते हैं ये सब लिख देने हैं। राइट, तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया, कौन सा, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन। और इसके ऊपर जितने भी सम है ना, मैंने सॉल्व कर दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।